आज ओडिया क्लास रे आलोचनार विषय रही भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार ये प्रोबाबिलिटी थिबा केते गुटे शॉर्ट क्वेश्चन उपर आम आलोचना करवा। तो यह हूँ आम CC14 बा 14 नंबर कोर कोर्स टॉपिक। प्रथम यूनिट रही कौन भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार। तो ये देखा प्रथम क्वेश्चन रही साक्षात्कार क्या कहुए। प्रथम क्वेश्चन हूँ साक्षात्कार क्या कहुए। प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन रही साक्षात्कार माध्यम व्यक्तिशेष बहु व्यक्ति को साक्षात करते बहु प्रश्नर सम्मुखीन होती केउठी केउठी प्रत्यक्ष भाव में साक्षात कले भी पुणी केउठी केउठी परोक्ष भाव में साक्षात करे। विभिन्न समस्या समाधान पंथा यही साक्षात्कार विभिन्न समस्यार समाधान यही साक्षात्कार पंथा द्वारा समाधान होइथे। तापर देखिबा 2 नंबर टेलीफोन केउ प्रकार साक्षात्कार अटे। तो आम यूज कर टेलीफोन यह केउ प्रकार साक्षात्कार अटे ना टेलीफोन होची परोक्ष साक्षात्कार। तो टेलीफोन को आम परोक्ष साक्षात्कार रूपे विवेचना करिथाउ। तापर देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कौन रही साक्षात्कार केते भाग रे विभक्त और कौन कौन। तापर नेक्स्ट एठारे 3 नंबर प्रश्न रही साक्षात्कार केते भाग रे विभक्त और कौन कौन। यार उत्तर हम साक्षात्कार 2 भाग रे विभक्त। सही 2टी भाग होची प्रत्यक्ष साक्षात्कार और परोक्ष साक्षात्कार। तो आम जानिले साक्षात्कार होची 2 भाग रे विभक्त यथा परोक्ष साक्षात्कार और प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तापर एठी देखिबा 4 नंबर प्रश्न रही केउ केउ समस्या साक्षात्कार जोगाजोग रे साधित होइथे। तो साक्षात्कार बेले केउ केउ समस्या गुड़िक देखा देइथे। यार उत्तर हम जेकोसी गुरुतर जातीय बा राष्ट्रीय समस्या राजनीतिक समस्या बा सामाजिक समस्या और सांस्कृतिक समस्या साक्षात्कार बेले साधित होइथे। तापर 5 नंबर प्रश्न एठी रही साक्षात्कार जोगाजोग रे समाधान पाई काहा को साक्षात्कार करा जाय। तो प्रश्न कौन कही साक्षात्कार जोगाजोग रे समाधान पाई काहा को साक्षात्कार करा जायथे। यार उत्तर हम साक्षात्कार जोगाजोग रे समाधान पाई विशेष धारणा थिबा व्यक्ति विशेष को साक्षात्कार करा जायथे। तापर 6 नंबर प्रश्न हम देखिबा काहा माध्यम रे साक्षात्कार प्रसारण करा जाय परिबो। तो यही जो साक्षात्कारटी यह केउ माध्यम रे प्रकाशित बा प्रचलित करा जाय परिबो। तो यार उत्तर हम चलंती समय रे छापा माध्यम पेपर माध्यम रे यह टेलीकास्ट बा प्रकाशित होई परिबो। तापर विद्युतिक माध्यम गणमाध्यम टीवी इत्यादि रे न्यूज टीवी रे मध्य यह प्रकाशित होई परिबो। तापर दैनिक संवादपत्र सामाजिक मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिका गुड़िकर मध्य साक्षात्कारटी प्रकाशित होई परिबो। एपरिक दूरदर्शन पर दृश्य श्राव्य माध्यम रे मध्य साक्षात्कार प्रकाशित होई परिबो बोली कहा जायछि। तापर 7 नंबर प्रश्न अछि एठी साक्षात्कार करिबा समय कौन एवं काहींकी व्यवहार करबा निहाती जरूरी अटे। यार उत्तर हम साक्षात्कार करिबा समय टेप रेकर्डर व्यवहार करबा निहाती जरूरी अटे। कारण टेप रेकर्डर रे विशेषज्ञ साक्षात्कार रेकर्ड हो रही पार। तो आम साक्षात्कार बेले टेप रेकर्डर निश्चित भाव में व्यवहार को निश्चित भाव में व्यवहार करने उचित। कारण यही टेप रेकर्ड साहाय्य आम जहाँ कि वार्तालाप कले ताहा सब रेकर्ड हो रही पार। तापर 8 नंबर प्रश्न रही साक्षात्कार उपाय गुड़िक कौन कौन। उत्तर हम आचरणगत वैशिष्ट्य नियंत्रण भाव प्रवणता समयानुवर्तिता श्रृंखलित भावभंगी सत्यप्रिय भावना नेतृत्व और आत्मप्रत्यय भावना विक्रेता तुल्य मनोभाव सकारात्मक मनोभाव निर्भय भाव वक्तव्यर संक्षिप्तता को साक्षात्कार उपाय रूपे ग्रहण करा जाय पारे। तापर 9 नंबर प्रश्न रही साक्षात्कार आधार गुड़िक कौन कौन। तो साक्षात्कार आधार गुड़िक होची एठी देखंतु पूरा लिस्ट अच्छी साक्षात्कार आधार। प्रथम आधारटी होची शरीर स्वाभाविक गठन संपर्क आधार। द्वितीय आधार होची व्युत्पत्तिगत संबंधी आधार। तापर 3 नंबर होची साधारण बोधशक्ति संबंधी आधार। 4 नंबर रही प्रवृत्ति और पारदर्शिता संबंधी आधार। 5 नंबर रही रुचि संबंधी आधार। तापर 6 नंबर रही स्वाभाविक संबंधी आधार। 7 नंबरटी होची परिस्थिति संबंधी आधार। तो एगुड़िक होची साक्षात्कार आधार गुड़िक। तापर आम देखा 10 नंबर प्रश्न कौन रही देखो 10 नंबर लिखा जाइए साक्षात्कार केत भाग रे विभक्त और कौन कौन। साक्षात्कार को आम 10 भाग रे विभक्त करि परिबा।
सेगुड़िक है सारस्वत साक्षात्कार, विशेष साक्षात्कार, विवृत्तिमूलक साक्षात्कार, सौजन्यमूलक साक्षात्कार, जरूरीमूलक एवं विशेषज्ञों सहित साक्षात्कार, सृजनात्मक साक्षात्कार, आनुमानिक आचरणधर्मी साक्षात्कार एवं संरचनाधर्मी साक्षात्कार। तो निश्चित भाव में आम ये देखिले साक्षात्कार को 10टी भाग में विभक्त कर सेगुड़िकर आलोचना मुझे कली ये देखो लिखाई। देखा 11 नंबर प्रश्न कौन रही। साक्षात्कार प्रश्न निमंते केते प्रकार पद्धति रही और सेगुड़िक कौन कौन। तो साक्षात्कार बेले केते प्रकार प्रश्न पचरा जाई पारिबो एवं कौन कौन सेगुड़िक देखो। यार उत्तर होची साक्षात्कार प्रश्न निमंते 4 प्रकार पद्धति रही। सेगुड़िक होची प्रधान बा मुख्य प्रश्न, तापर उन्मुक्त बा विस्तारित प्रश्न, तापर 3 नंबर होची अवधारणा प्रश्न, तापर 4 नंबर होची प्रासंगिक बा निर्दिष्ट ज्ञानबोधक प्रश्न। तो साक्षात्कार बेले 4 प्रकार प्रश्न पचरा जाइए। तापर आम देखा 12 नंबर प्रश्न ये कौन रही। तापर आम देखा 12 नंबर प्रश्न ये रही। देखो 12 नंबर क्वेश्चन होची विवृत्तिमूलक साक्षात्कार कौन। तो यार उत्तर हम विभिन्न वृत्ति अवलंबन करने पूर्व अनेक क्षेत्र में साक्षात्कार देवाक पड़े। तो यही धरण साक्षात्कार को विवृत्तिमूलक साक्षात्कार बोली आम कहूँ। तापर देखो 13 नंबर प्रश्न रही जरूरी साक्षात्कार कौन। बेले बेले केतेक जरूरी समस्या देखा दे थाए, यही समय केते जन विशेषज्ञों परामर्श निहाती आवश्यक। बन्या, बात्या भली प्राकृतिक विपर्यय, सड़क दुर्घटना, डंगा बुड़ी प्रभृति मानवकृत समस्या, यही जरूरीकालीन साक्षात्कार बेल को यही साक्षात दरकार पड़े, जहाँ को जरूरीकालीन साक्षात्कार बोली एठारे कहुए। तापर 14 नंबर प्रश्न कौन रही। तापर एठी 14 नंबर प्रश्न रही भाषण गोटे कौन। 14 नंबर क्वेश्चन रही कौन ना भाषण कौन बोली कहुई। तो आम देखा यार उत्तर हो भाषण गोटे कला। तो भाषण स्पीच इज ए टैलेंट बा स्पीच इज ए आर्ट्स। भाषण गोटे कला बोली कहुए, जहाँ को भाषण कला बोली कहुए। तो भाषण कौन ना भाषण हूँ गोटे कला, गोटे आर्ट। तापर 16 नंबर प्रश्न आम तापर 15 नंबर क्वेश्चन देखा, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन भाषण कलार किए वक्ता और किए श्रोता। तो देखो जिते बड़े गोटे भाषण कार्य आरंभ हुए तो सेठारे किए वक्ता एवं किए श्रोता। उत्तर होची भाषण कलार भाषण देउथवा व्यक्ति को वक्ता कहुए और भाषण जो मैंने शुणु था भाषण शुणुवा श्रोता मानक एठारे श्रोता बोली कहुए। भाषण शुणुवा व्यक्ति विशेष मान को श्रोता बोली कहुए। तापर 16 नंबर प्रश्न देखिदेवा भाषण आविधानिक अर्थ कौन। तो ये देखा भाषण आविधानिक अर्थ कौन। भाषण आविधानिक अर्थ होची भाषण बी भाष युक्त अन। तो यह हूँ भाषण भाष युक्त अन समान भाषण सृष्टि होइछि। भाषण को वक्तृता मध्य कहुए, ताको इंग्राजी स्पीच बोली कहुए। SPEECH स्पीच कहले वक्तृता बा भाषण। तो भाषणर आविधानिक गठन केमिति भाष युक्त अन समान भाषण। तो यह भाषण। 17 नंबर प्रश्न आम देखा उत्तम भाषण क्या आम कहवा। भाषण साधारणतः अभ्यास और मानसिक प्रस्तुतिर एक कला मात्र। सुतरा यही भाषण कला को व्यवस्थित मार्जित संस्कारित कथन कला कहले ठीक है। यह ही उत्तम भाषण। यही उत्तम भाषण को सुभाषण बोली कहुए। तापर 18 नंबर प्रश्न देखो ये रही कौन ना 18 नंबर प्रश्न होची पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशर प्रणेता किए। प्रश्न होची पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशर प्रणेता किए। तो सांग माने 18 नंबर क्वेश्चन आम देखिले कौन ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशर प्रणेता किए। यार उत्तर होची गोपाल चंद्र प्रहराज। आपण माने मध्य एटा आगु जानिथिबे गोपाल चंद्र प्रहराज होउछन्ती पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशर प्रणेता। तो देन देखिबा आम 19 नंबर क्वेश्चन एठी रही कौन ना सुभाषणर इंग्राजी शब्द कौन। तो सुभाषण को इंग्राजी रे कौन बोली कहुए। यार उत्तर हम सुभाषणर इंग्राजी शब्द होची इफ्यूमेजिम। इफ्यूमेजिम बोली कहुए। देखो EUPHEMISM। तो इफ्यूमेजिम बोली कहुए। इफ्यूमेजिम अर्थ होची सुभाषण। तो सुभाषण को इंग्राजी रे इफ्यूमेजिम बोली कहुए EUPHEMISM। तापर देखो 20 नंबर प्रश्न कौन रही केउ जुगर इतिहास रे चाणक्य जड़े अर्थनीति विशारद थिले। तो यार उत्तर होची मौर्य जुग। आम इतिहास रे मध्य ए विषय जानी
जे मौर्य जुगरे होउछन्ति चाणक्य जने अर्थनीतिज्ञ विशारद। तापर आम देखा 21 नंबर प्रश्न। देखो 21 नंबर प्रश्न ये कौन रही केउ ग्रंथ भाषण कलार एक नमूना कहले ठीक हे। तो केउ ग्रंथ को भाषण कलार एक नमूना बोली कहुए। तो कथा सरिता सागर होउछि भाषण कलार एक नमूना। पुस्तकटी कौन कथा सरिता सागर यह होउछि भाषण कलार एक नमूना। तापर 22 नंबर प्रश्न रही सांग माने भाषणर प्रतिशब्द गुड़िक कौन कौन। तो भाषणर प्रतिशब्द गुड़िक होउछि व्याख्यान प्रवचन वक्तृता एवं कथनी। तो भाषण को आम युड़िक ना डाकिपर गोटे है व्याख्यान अन्यटा प्रवचन अन्यटा वक्तृता एवं कथनी बोली आम कहीपर। इंग्राजी रे भाषण को स्पीच बोली इंग्राजी रे भाषण को स्पीच बोली कहा जाइथे। तापर आम देखिबा 23 नंबर प्रश्न एठी कोन होछि देखंतु वक्तांक पई केउ केउ प्रतिशब्द व्यवहार करा जाय। तो वक्तांक पई केउ केउ प्रतिशब्द गुड़िक व्यवहार करा जाय। यार उत्तर हेबो बाग्मी प्रवक्ता प्रवचक भाष्यकार एभली प्रतिशब्द गुड़िक वक्तांक पई व्यवहार करा जाय। कौन कौन ना बाग्मी कहा जाय परबो 1 रे 2 नंबर प्रवक्ता कहा जाय परिबो 3 नंबर प्रवचक कहा जाय परिबो एवं 4 नंबर भाष्यकार बोली कहा जाय परिबो। तापर आमे जानिबा ओडिशार केउ केउ अनुष्ठान भाषण पई प्रसिद्धि अर्जन करथिले। तो ओडिशार केउ अनुष्ठान गुड़िक भाषण पई प्रसिद्धि अर्जन करिसंती। ओडिशार उत्कल सम्मेलनी यह भाषण पई प्रतिष्ठा लाभ करथिला। तापर उत्कल हितैषणी सभा यह मध्य भाषण पई प्रतिष्ठित। तो यही दुईटी सम्मेलनी होउचंती भाषण पई प्रतिष्ठित। एक होउची उत्कल सम्मेलनी द्वितीयटी होउची उत्कल हितैषणी सभा। तापर सांग माने 25 नंबर क्वेश्चन एठी देखंतु केउ स्थान भाषण सुनिबा और देवा निमंत बेस मुक्त और प्रशस्त अटे। स्थायी सभागृह भाषण सुनिबा और भाषण देवा निमंत बेस मुक्ति और प्रशस्त अटे। तो स्थायी सभागृहटी होउची भाषण देवा और सुनिबा पई गोटे सुइटेबल प्लेस बोली आम एठारे आलोचना करि परिबा। तापर 26 नंबर प्रश्न रही भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक कौन कौन। तो देखंतु भाषणर विभिन्न गुड़िक दिग गुड़िक वर्तमान आम आलोचना करिबा। भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक होउची कथा कहिबार दक्षता। तो आपण मानक जो स्पीकिंग स्किल रही कथा कहिबार दक्षता होउची भाषण कलार मुख्य उद्देश्य। तापर बहु शास्त्रदर्शी भाषण देवार आउ एक मुख्य उद्देश्य आउ एक गोटे टैलेंट होउची बा दिगटी होउची बहु शास्त्रदर्शी। तो जो मैंने विभिन्न प्रकार शास्त्र को अध्ययन करछन्ते सेमाने मध्य भल वक्ता होई परिबे। तापर उपयुक्त ज्ञान तापर प्रासंगिक उपस्थापना सादर संबोधन। तो संबोधन मध्य निहाती भैल्यू रखुची एठी जो मैंने संबोधन करि जानते नहीं सेमानक भाषण मधुर होई न थाए। तो निहाती भाव जड़े सुवक्ता हेबा पई भल भाषणटे देवा पई संबोधन शिखिबा निहाती जरूरी अटे। तापर समयानुवर्तिता मध्य पंक्चुअलिटी मध्य निहाती आवश्यक। तापर वचन भंगी विशेषात्मक दक्षता स्पष्ट उच्चारण। तो निश्चित भाव सांग माने स्पष्ट उच्चारण करवा होची मध्य भाषण कला पई गोटे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण दिग। नहले ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पर आम विभिन्न प्रकार आपण माने खुशी। तो ये विभिन्न प्रकार तात्सल्यजनक व्यंगजनक शब्द उच्चारण करी आम व्यंगर शिकार ट्रोल हो पार। तापर सरल सुबोध विभिन्न भाषा ज्ञान। तापर मुख और देहर भंगी हास्य रसपूर्ण वक्तव्य क्रम अनुसारी वक्तव्य और शुद्ध उपस्थापना। तो युड़िक हूँ भाषण कलार विभिन्न दिग ये लिखा जाइए। तापर 27 नंबर प्रश्न पचारि सुभाषण एवं कुभाषण मध्य प्रभेद कौन। तो भाषण जेहेतु दी प्रकार गोटे हूँ सुभाषण अन्यटी हूँ कुभाषण। तो यही दुईटी भाषण प्रकार भेदरे पार्थक्य कौन रही देखंतु एठी पार्थक्य रही भाषण उत्तम हेले ताको सुभाषण बोली कहुए एवं सर्वजन्य ग्राह्य होइथे। जदि भाषणटी उत्तम होइथे ताको सुभाषण बोली कहुए एवं सेही भाषणटी सबु लोक माने ग्रहण करि पारंती। एवं कुभाषण हीनमान्यता को दृष्टि करे। तो आम जदि कुभाषण देवा ताहा हीनमान्यता आमर नेरो माइंडेड को शो करिथे। तापर 28 नंबर प्रश्न रही कुभाषणर अन्य नाम कौन। तो कुभाषण को कौन बोली कहुए कुभाषणर अन्य नाम होची विकृत भाषण। तो सिंपल उत्तर रही विकृत भाषण को कुभाषण बोली कहुए। तापर 29 नंबर प्रश्न देखंतु रही स्वागत भाषण कौन। यार उत्तर है भाषण सभार प्राक भाषण भाव में जहाँ दि जाए ताहा स्वागत भाषण बोली एठारे कहुए। एथिरे सभा मंच उपस्थित थिबा अतिथि मान को आह्वान करा जाए। तो स्वागत भाषण में सभा एवं मंचर बसी अतिथिगण एवं श्रोता मान को संबोधन करा जाए या स्वागत भाषण बोली कहुए। तापर 30 नंबर प्रश्न रही आध्यात्मिक धार्मिक और वैषयिक भाषण कौन।
तो आध्यात्मिक और धार्मिक विषय भाषण कौन बोली कहुई। तो यार उत्तर आम देखा विभिन्न अनुष्ठान तरफ आयोजित आध्यात्मिक सम्मेलन गुड़िकर यही धरणर भाषण प्रदान करा जाइथे। एथिरे भक्ति मुक्ति ऐश्वरिक अनुचिंतन जीवनर अलकता सतकर्म साधना प्रति अनुराग आत्मा और परमात्मा ज्ञान और गूढ़ आदि को व्याख्यान करा जाए। तो आध्यात्मिक भाषण में भगवान का विषय एवं आध्यात्म विषय आलोचना करा जाइथे। तापर 31 नंबर प्रश्न रही देखंतु दलगत आलोचना कहले कौन बुझ। तो दलगत आलोचना कहले कौन बुझ बोली कहा जाइछि। व्यक्ति व्यक्ति मध्य हेउथिबा आलोचना केवल व्यक्तिगत स्तर में सीमित रही थे। तो मात्र सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक विज्ञान भित्तिक व्यवसाय भित्तिक अर्थनैतिक कलात्मक प्रभृति क्षेत्रगुड़ी विकसित करने व्यक्तिगत नुहे बरम दलगत आलोचन यथेष्ट गुरुत्व रही। सरकारी और बेसरकारी उद्योग विभिन्न अनुष्ठान सामूहिक उन्नति क्षेत्र में व्यक्तिगत विचार ठारू दलगत आलोचना विशेष फलप्रद होगा जनाए। तो यह हूँ व्यक्तिगत बा दलगत आलोचना बोली यह कहुए। तापर 32 नंबर प्रश्न देखंतु दलगत आलोचना क्यों समस्या को समाधान करिथे ना दलगत आलोचना द्वारा विभिन्न व्यक्तिंकर बौद्धिक विचार विमर्श एकत्र होगा फल अनेक गुरुत्वपूर्ण समस्यार समाधान हो जाए। तो ग्रुप डिस्कसन बोली आम कहीपर एठार विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान हो पार। तापर 33 नंबर प्रश्न देखंतु रही गाँ निशाप क्यों आलोचनार एक दृष्टांत अटे। जो गाँ निशाप गाँ लोक मैंने जो आलोचना करती ताहा क्यों आलोचना गाँ निशाप को पारंपरिक दलगत आलोचना बोली कहुए। तो यह हूँ पारंपरिक आमर परंपरा अनुसार घटी आसुवा आलोचना। तो गाँ निशाप पारंपरिक दलगत आलोचनार सार्थक दृष्टांत भाव में ग्रहण करा जाए। तो यह हूँ पारंपरिक दलगत आलोचना। तापर देखो 34 नंबर प्रश्न कौन रही दलगत आलोचना प्रथमे क्या चयन करा जाए। तो यार उत्तर हम दलगत आलोचना प्रथमे विषय विशेष को चयन करा जाए। तो दलगत आलोचना गोटे ग्रुप डिस्कसन गोटे टॉपिक को प्रथमे सिलेक्ट करा जाए। तो दलगत आलोचना प्रथमे गोटे विषय वस्तु को चयन करा जाइथे। तापर सांग माने आमे देखिबा दलगत आलोचना क्यों नियम अनुसरण करे। दलगत आलोचना प्रथम स्थान व्यवस्था और परिचालक परिचालना रीति उपर गुरुत्व दिया जाए। तापर सांग माने आजिर अंतिम प्रश्न पर आलोचना कर देखो 36 नंबर प्रश्न कौन रही दलगत परिचालक कौन करिथांती। तो दलगत आलोचनार जड़े परिचालक थांती से दलगत परिचालक किभली भाव में दल को परिचालित करती बा कौन करती ना दलगत आलोचनार परिचालक ही संचालित करती। तो जो स्थान में दलगत आलोचना बा ग्रुप डिस्कसन होता है से ग्रुप रे जे हेड थांती बा दलगत परिचालक से ही दल को परिचालना करिथांती बोले एठारे कहा जाइछि। तो सांग माने आजिर क्लास रे आमे पाखापाखि 36टी शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कले। आजिर आलोचनार विषय थिला भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार। आशा कर आपण मानक ए भिडियोटी 6th सेमिस्टर एग्जाम हेल्पफुल हेबो। आजिर भिडियो एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। जय हिंद।